अब देखते हैं क्या है, हमारे क्या कमा के खाएं, हमारे नौकरी से हमारे बच्चों को लगवा दो उठा जाएंगे। अब बच्चे मुँह पर है, हमारे आदमी नहीं, हमारे बच्चे नहीं, हमारे को कमाने खाने देंगे। हाँ, जब हम देखिए कुछ महिलाएं यहाँ बेबस होकर बैठी है। काफी समय से ये तंदूर का काम करती थी। ऐसा बताया जा रहा है कि तंदूर भी ले गए एमसीडी वाले। ये पूछते हैं कि वास्तविकता में बात सच है, आखिर क्या है, पूरी बात बताइए। जी भाई साहब जी, हम तो राउंड बेबाद रोडते हैं सारे जने, हम कमाते खाते, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे कमाएंगे? जाओ तो हमारी नौकरी दिलवाओ, या फिर हमें कुछ काम दो हमें करने के लिए, या दुकान दिलवाओ हमारे को, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन जो ये रोड है पीडब्ल्यूडी का घेर रखा था, ये बात मान, हम पटरी पे काम कर रहे हैं ना, पटरी पे करने दो, हम नीचे नहीं लगाएंगे। पटरी पे तो गाड़ी नहीं चलेंगी ना, पटरी पे कर लेंगे। पटरी पर पैदल चलने के लिए इतनी जगह छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इतना परेशान तो ना करेगा। जहर दो तो खाने के लिए। शहर क्यों दे देते हो, ये बताइए भैया जी, तो खाना कमाने नहीं दे रहे हमें। आप टैक्स देते हैं, लोकतंत्र देश में रहते हैं। बीटा वालों को पैसे देते, बीटा वालों को एमसीडी के हाँ, बीटा वालों को देते हैं, लेके आता बीटा वाले पैसे, पुलिस वालों हाँ देते हैं। ये आप आरोप किस सबूतों के आधार पे लगा रहे हैं कि आपने बीट अफसर को पैसे दिए? आता लेके आता भैया जी। भाई का क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार ने कहा कि हम बीट अफसर को पैसे देते, तो कहीं ना कहीं अंकित आप इनलीगल काम कर रहे थे तो तभी पैसे देते थे। खर्चा पूरा जाता भैया, सब जा दिए। कहीं ना कहीं आप गलत थे तभी तो पैसे देते थे, उस गलत को सच दिखाने के लिए या उस गलत बात को ढकने के लिए। इतने अनिंदे करने भैया जी, गरीब अधिकारियों का कहना क्या एमसीडी में पटरी यही गिरी हुई है और कोई भी गिरी हुई है, पटरी चार तरफ गिरी हुई है। देखिए मैं आपकी जानकारी की बता दूं श्रीमान जी, पूरी दिल्ली में आपको पता है झुग्गिया और डीडीए का जो एमसीडी का फुल एक्शन में है। जो भी अवैध तरीके से 40 साल 50 साल पुराने लोग रहे उनको भी हटाया जा रहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये जो फुटपाथ है ये पैदल चलने के लिए पीडब्ल्यूडी का रोड है, क्या आपकी नजर में ठीक हो रहा है? ठीक भी है, गलत भी है। गलत भी है। गलत कैसे हो बता दो? गलत ये है कि पूरी पटरी परमिट चलती, पब्लिक कितनी पटरी खाली दे दो, पब्लिक चलना नहीं चाहिए। पूरी पटरी काम पे खाली नहीं है पटरी, पर पब्लिक फिर भी नीचे चलती, क्यों चलती पब्लिक नीचे? क्योंकि पटरी पे लोग कब्जा कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप बात क्या रहे हो इस चीज को? देखिए जहाँ पटरी खाली, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं चंद्रावल का ही रहने जहाँ वाला पटरी खाली है फिर पब्लिक नहीं चलती है, ऐसा क्यों? हूँ। लेकिन अब हो सकता है कि नीचे ना चले, देख लीजिए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर और आपको पता है कि दिल्ली में पीला पंजा लगातार चल रहा है। जो भी अवैध निर्माण है एमसीडी या डीडीए हो वो उन पर लगातार एक्शन कर रहा है। ये एमसीडी जोन लगता है एसपी जोन, सिटी जोन, और वार्ड नंबर 73 यहाँ से जो निगम पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी से आई है। कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं। एमसीडी एक बड़ी कार्यवाही कर रही है। ये देखिए, ये है अपना जेसीबी मशीन आई हुई है। जेसीबी जो मशीन है वो एक्टिविटी कर रही है अवैध कंस्ट्रक्शन पर। जिन लोगों ने पटरी ये रखी है उनके खिलाफ एक एमसीडी अभियान चला रखा है। एमसीडी के कुछ अधिकारी उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं। आइए भाई साहब, सर एमसीडी क्या कार्रवाई करी है? सर एमसीडी को डायरेक्शन दिया गया जो भी फुटपाथ इंक्रोचर होंगे उनको साफ किया जाए। जिनके पास वैलिड लाइसेंस है वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। ये जो फुटपाथ है ये तो पैदल चलने के लिए होती है लगभग, ये पीडब्ल्यूडी का रोड है। ये होती है कि रहेगी या फुटपाथ बेचारे पैदल चले, लेकिन कुछ लोग इस पर कब्जा कर लेते हैं। अवैध अतिक्रमण करने उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आए हैं यहाँ पे। हमारे ऊपर से आदेश मिले, इनको हटाया जाए परमानेंटली। डीसी वंदना राव जी, यस यस, तो उनके आदेश आप पालन आदेश बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये यहाँ से कहाँ तक एमसीडी कार्रवाई करेगी? सर बिल्कुल यहाँ से लेके 30,000 के सराउंडिंग में सब जगह एमसीडी कार्रवाई करेगी। इन लोगों को कुछ नोटिस दिया गया? सर नोटिस नहीं, इनको पहले भी हमने बोल रखा, डायरेक्शन दी थी ये साफ करो। इसके लिए कोई नोटिस हम इनको नहीं दे सकते, तो सर कब्जा ही है, बिल्कुल अवैध है। अगर दुकान के सामने तो उनको नोटिस देंगे, फिर इनकी दुकान भी सील कर देंगे। दुकान भी सील कर देंगे। महत्वपूर्ण बात है, एमसीडी फुल अलर्ट है, फुल एक्शन में है। और ये बता दूं, ये जो फुटपाथ होती है ये होती है पैदल चलने के लिए। यहाँ पलंग कुर्सी, और आइए कुछ जिन लोगों के पे ये एक्शन हो रहा है उन लोगों से भी कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहाँ हैं? देखिए सामने की फुटपाथ है वो भी कब्जा कर रखा है, इधर फुटपाथ है वो भी कब्जा कर रखा है। एक महिला हमारे साथ है। एमसीडी जो मैम सुनिए मैम, एमसीडी जो एक्शन ले रही है क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब संतुष्ट है एमसीडी के एक्शन से? और क्या। महिला का कहना है एमसीडी जो एक्शन ले रही है उससे संतुष्ट है। भाई साहब आपकी दुकान नहीं है? नहीं, मेरी दुकान नहीं है। अच्छा, जो एमसीडी एक्शन ले रही है ये तो चर्च की प्रॉपर्टी, सब कब्जा है इस चर्च, पे। अरे वाह, लो जी, भाई साहब का कहना है ये चर्च की प्रॉपर्टी है और इस पे कुछ अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये देखिए, ये दुकान हुआ करती थी फर्नीचर की और बताया जा रहा है कि इस पर कब्जा, ये जो है ना ये पटरी, इस पर पूरा कब्जा हुआ करता था। बताया जा रहा है कि पटरी के नीचे भी लोग अपनी पलंग
क्या भैया एमसीडी का कब्जा हुआ सर, इधर हाँ जिस पे ये जो फुटपाथ पे घेर रखा था ना, ये भैया इतना ही घेरा हुआ ना भैया, गरीब लोग कहाँ जाएगा फिर? अच्छा। गरीब कौन कहाँ जाएगा? गरीब की दुकान जितनी सीमा है वहाँ जो मीडिया जो गरीब कमा रहे हैं, दिन रात कमा रहे हैं, वो कहाँ जाएगा? आप लोगों को कोई नोटिस दिया? कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सर सा। जहर दे दो हमें भैया। हाँ जी, जहर दे दो खाने के लिए शहर क्यों दे देते हो ये बताइए। भैया जी। तो खाना कमाने नहीं दे रहे हमें। आप टैक्स देते हैं, लोकतंत्र देश में रहते हैं। बीटा वाला को पैसे देते, बीटा वालों को एमसीडी के आप बीटा को देते हैं, लेके आता बीटा वाला पैसे पुलिस वालों हाँ देते हैं। ये आप आरोप किस सबूतों के आधार पे लगा रहे हैं कि आपने बीट अफसर को पैसे दिए? आता लेके आता भैया जी। देखिए, भाई का क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित कुमार ने कहा कि हम बीट अफसर को पैसे देते, तो कहीं ना कहीं अंकित आप इनलीगल काम कर रहे थे तो तभी पैसे देते थे। भैया पकड़ता पूरा जाता भैया, सब जा दीजिए, कहीं ना कहीं आप गलत थे तभी तो पैसे देते थे, उस सब गलत को सच दिखाने के लिए या उस गलत बात को ढकने के लिए। इतने अनिंदे करने भैया जी, गरीब लोग कहाँ जाएगा इसका? तो ये बताओ, हमारे पेट लाते मार दो चलो कोई बात नहीं भैया जी। अंकित का कहना है कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। एमसीडी की जो कार्रवाई हो रही है कहाँ तक हो रही है? बड़े एक्शन मूड में एमसीडी है। आइए, और एमसीडी की 1 2 3 एमसीडी ये कुछ और लोगों से भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली नगर निगम जन स्वास्थ्य विभाग की भी गाड़ी आई हुई है, कुछ और यहाँ लोकल जो लोग हैं उनसे बात करेंगे। भैया जो एमसीडी एक्शन ले रही है, आप लोग को कोई नोटिस दिया गया, कोई बचाव के लिए, राहत कार्य के लिए पहले सूचना दी गई? नोटिस क्या है, पटरी साफ करा रहे हैं, ठीक है। पटरी साफ कर, पटरी तो चलने के लिए ही होती है ना। फुटपाथ होती है जो पीडब्ल्यूडी का रोड है शायद, हाँ, और ये होती है पैदल चलने के लिए। हाँ। और जब मैं बता दूं यहाँ स्कूल है पास में, जब स्कूल से छुट्टी होती है तो पूरे तरीके से जाम भी हो जाता है। हाँ हो जाता है, जाम भी हो जाता है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भाई साहब की जो है कबाड़ी की दुकान है और बहुत, चलिए भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब कोई बात नहीं, गर्मी में जो है बैठे हुए दुकान में। भाई साहब जो एमसीडी एक्शन ले रही है, फुटपाथ को जो लोग घेरे हुए थे, एमसीडी एक बड़ा एक्शन ले रही है, क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ बढ़िया काम कर रही है एमसीडी, बढ़िया काम कर रही है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है, जिनकी दुकानें वो कह रहे हैं कि हमें जहर दे दो। अब देखो ऐसा है, जो सरकार का काम है वो तो अपना करेगी। जो एमसीडी फुटपाथ घेरना भी कोई सही नहीं है। सही नहीं है ना? सही नहीं। अगर जो गलत है एमसीडी एक्शन लेगी। हाँ। ठीक है, भाई साहब भी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कुछ कहना चाहते हैं। मैं नहीं रह सकता जी भाई जा एक्शन ले एमसीडी जी। लेकिन एमसीडी का कहना है कि फुटपाथ काफी समय से घेर रखी थी, हमने नोटिस देना भी उचित नहीं समझा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। क्या एमसीडी में पटरी यही गिरी हुई है और कोई भी गिरी हुई है? पटरी चार तरफ गिरी हुई है। देखिए मैं आपकी जानकारी की बता दूं श्रीमान जी, पूरी दिल्ली में आपको पता है झुग्गिया और डीडीए का जो एमसीडी का फुल एक्शन में है, जो भी अवैध तरीके से 40 साल 50 साल पुराने लोग रहे उनको भी हटाया जा रहा है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये जो फुटपाथ है ये पैदल चलने के लिए पीडब्ल्यूडी का रोड है, क्या आपकी नजर में ठीक हो रहा है? ठीक भी है, गलत भी है। गलत भी है। गलत कैसे हो बता दो? गलत ये है कि पूरी पटरी परमिट चलती, पब्लिक कितनी पब्लिक पटरी खाली दे दो, पब्लिक चलनी नहीं चाहिए। पूरी पटरी काम पे खाली नहीं है पटरी, पर पब्लिक फिर भी नीचे चलती, क्यों चलती पब्लिक नीचे? क्योंकि पटरी पे लोग कब्जा कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप बात करो इस चीज को। देखिए जहाँ पटरी खाली, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पूरा मैं चंद्रावल का ही रहने जहाँ वाला पटरी खाली है फिर पब्लिक नहीं चलती है, ऐसा क्यों? हूँ। लेकिन अब हो सकता है कि नीचे ना चले, देख लीजिए। तो चाह रहे वो तो हो रहा है, लेकिन आप खुश? हमारे कहने से क्या होगा, जब हम निजात करेंगे तो हमारे लिए तो कोई नुकसान है ही है। उनका कहना है कि फर्नीचर वालों ने पूरी पटरी घेर रखी थी। देखो ये कहने में सब कुछ चीजें जब काम कर रहे थे, अब जब सख्ती हो गई है, इतने सालों से काम हो रहा है, देखो आपको लगता नहीं कि ये मैं आपको बता दूं, मैं भी लोकल ही हूँ, ज्यादा दूर नहीं रहता। ये बात सच थी कि फुटपाथ घेरी हुई थी, दुकान इधर है, तो ये पूरी दिल्ली का हाल है। आप घंटाघर चले जाइए, कोल्हापुर रोड चले जाइए, अगर एमसीडी का एक्शन हो तो उन लोगों पे भी हो। बिल्कुल सब पे। लेकिन जो एक्शन हो रहा है एमसीडी का, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए जब कोई ऊपर से सख्ती है तो हम संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। कैसे होएंगे जो भाई साहब कैसे होएंगे बताइए ना। भैया एक बात सुनो, एक बात सुनो, मेरी बात सुनो, जब अब सख्ती ऊपर से आ रही थी क्या कर सकते हैं? भाई चार तरफ लेके इनके लिए खाली। हाँ ये बात तो कह लीजिए, अगर चार तरफ है तो फिर ठीक है, अगर हमारे ऊपर कांच गिर गया तो आपके अपने नेता, स्थानीय नेता, निगम पार्षद, विधायक वो आए हैं क्या? नहीं यार, कोई नहीं आया। वो नहीं आया। और ये जो चलती थी, ये भी बात सच है कि 60 गांठ से चलती थी। क्या चाहिए ये बात मैं नहीं कह सकता, बाकी ये है कि अब जो कर रहे हैं उनकी सरकार। अंकित का खुला आरोप है कि हम पैसे देते थे। देखिए मैं ये बात नहीं कह सकता, हाँ वो किसको दे रहा है किसको नहीं दे रहा, मैं ये बात नहीं कह सकता। नहीं। लेकिन आप संतुष्ट है, एक व्यक्ति असंतुष्ट है, इसलिए क्योंकि कई काम बह रहा है तो या तो सबके साथ हो या हमारे साथ अकेले ना हो, क्योंकि ये सबके लिए रूल होना चाहिए, एक अकेले के लिए नहीं होना चाहिए। एक बात एमसीडी के कमिश्नर से क्या आग्रह करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? जानता हूँ, अगर कल पटरी खाली होती है, पब्लिक फिर ऊपर नहीं चलेगी, पब्लिक फिर नहीं चल रहा पब्लिक में, चाहे कितने साफ हुआ पटरी, पब्लिक चलनी नहीं चाहिए।
चलिए वो तो आने वाले समय पे डिपेंड करता है कि पब्लिक कहाँ चलती है, लेकिन फिलहाल ये है कि व्यापारी भाई जो है, जो फर्नीचर के पुराने व्यापारी भाई है, वो एमसीडी के इस एक्शन से फिलहाल संतुष्ट है। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप भी व्यापारी हैं यहीं से? हाँ जी। भाई साहब का कहना है जो एमसीडी एक्शन ले रही है, हम खुश हैं उससे। क्या आप खुश हैं? देखो जी, काम तो टूट ही रहा है, अगर एक्शन भी कहीं हद तक सीमित रहता है। अब रोज रोज अगर ये होगा तो काम तो रोजगार तो खत्म ही रहा है। बिल्कुल है जी, काम धंधे खत्म हो रहे हैं, वैसे ही काम नहीं है मार्केटों में। तो यहाँ से जो डीसी है वो है वंदना राव जी। हाँ जी, हाँ जी। क्या संदेश देना चाहिए डीसी मैडम से? नहीं, मैडम का अपना काम है, वो अपनी जगह सही है। देखो, हम उस चीज़ के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा हमारे लोगों को भी थोड़ा सा संतुष्ट होना चाहिए ना, समय मिलना चाहिए। समय मिलना चाहिए हर चीज़ के लिए। जेसीबी मशीन लिया है तो क्या कह सकते जी? देखो, ये सरकार के आगे और सिस्टम के आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते जी। क्यों नहीं कह सकते? आप वोट नहीं देते, टैक्स नहीं देते, जीएसटी नहीं देते, सब कुछ देते, सब चीज़ देते हैं जी, लेकिन फिर भी काम कारोबार टूट रहा है तो अब हमें तो फर्क पड़ ही रहा है ना। अच्छा। अब आगे फिर हमें भी सोचना ही पड़ेगा, जब इन चीज़ों के लिए, जब काम ही बंद कर रहे हैं हमारा, तो फिर क्या करें? देखिए, दुकान इनकी यहाँ है और ग्राहक जल्दी से दुकान की तरफ बढ़े तो थोड़ा सा क्या है कि ये फुटपाथ पे लगा लिया करते थे, सोफा, पलंग, कुर्सी लगा लिया करते थे और शाम को ये वापस दुकान में डाल दिया करते थे। ये जो पटरी है, ये मैं बता दूं, ये पीडब्ल्यूडी की पटरी है और ये पटरी जो बनाई जाती है सरकार के द्वारा, ये बनाई जाती है पैदल चलने के लिए। इस बात से संतुष्ट? बिल्कुल जी, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। अब जब है ना, वो ठीक कह रहे हो भाई साहब, है पैदल के लिए, लेकिन अब कारोबार तो खत्म कर दिया भाई साहब इन्होंने बिल्कुल। अब बंदा कहाँ जाए बताओ? यहीं से दाल रोटी चल रही है लोगों की। अब बताओ, जब बड़ी पट्टी नहीं, बंदा चकारी करेगा, इंसान लूटपाट करेगा, ये तो रोज काम हो गया। लूट परेशान करे जा रहा है लोगों को, जो कमा कर बैठ के कमा खा रहा है, कैसे करेगा वो? ये बताओ, आम आदमी कहाँ से कमाएगा जिसके पास कोई रोजी रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, वो कैसे करेगा? कभी ये दुख आपने अपने स्थानीय नेता से कहा? सबको क्या है, कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे। अरे पटरी खाली है तो पटरी के तरीके से रखो ना। वैसे तुम सुनते नहीं हो जो काम का यहाँ पे कि ये काम करा दो, वो काम करा दो, कोई काम करा के राजी नहीं है। बस पटरी साफ होनी चाहिए, पटरी पे ही है जो कुछ भी है। हाँ। अच्छा श्रीमान जी, एक कड़वा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ये काम होता है बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, जो इनलीगल बिल्डर बनाते हैं। बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई थी, आपने देखा था, एमसीडी उन पे क्यों नहीं एक्शन लेती? वही तो बात है, हम तो छोटे छोटे काम करने वाले आदमी, अगर हमारे ऊपर होगा, हमारे बच्चे कैसे पलेंगे और कैसे हम आगे जाएंगे? उन पे एक्शन होना चाहिए जो इतने काम कर रहे हैं। जैसे पटरी लगाने पे हमारे पे एक्शन हो रहा है, हमारा माल तोड़ रहे हैं, माल कर रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए नुकसानदायक है ना। अब किससे गुहार लगाएं हम? या तो हमारी मार्केट बहुत तगड़ी हो, हम उसको एक बात करें, या मार्केट के 10 आदमी है तो क्या आप लोग आने वाले समय में धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जरूर करेंगे, क्योंकि रोज का काम हो गया, धरना करेंगे और क्या विरोध करेंगे गवर्नमेंट का। ये देखिए, छोटे छोटे व्यापारी है, कोई बड़े व्यापारी, वहाँ कोई बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन इन लोगों का ऐसा कहना है कि आने वाले समय में हो सकता है ये धरना प्रदर्शन भी करे। लेकिन एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी एक्सेप्ट करी, इनका कहना है कि पटरी जो है वो पैदल चलने के लिए थी। ये इनका भी कहना है कि हम उसको बाहर जो है थोड़ा सा कब्जा कर रखा था, ये बात भी सच है। लेकिन एमसीडी ने जो एक्शन लिया है उससे भी ये खुश है, कुछ लोग नाखुश है। बताया जा रहा है कोई समय नहीं इनको दिया गया, कोई समय नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं देगा, एमसीडी आई तुरंत एक्शन ले लिया है। और यहाँ से निगम पार्षद कौन है सर? ये हमारे क्या नाम लेते हैं इसका, विकास टांग। और विधायक हमारे एमएलए जी, दोनों आम आदमी पार्टी से जी। क्या वो इस वक्त यहाँ मौजूद है? जी नहीं, हम तो अकेले दुकानदारी फाइट कर रहे हैं, हमारा साथ कोई नहीं है, हम अकेले ही हैं। और आप लोगों से ये बात कर रहे हैं कि इसके माध्यम से हमारी ये जो कुछ काम है ये भी बंद हो जाएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे? रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री है दिल्ली की जी, क्या कहना चाहिए? हम तो उनसे एक खास करते हैं कि जो हम थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, अगर ये नहीं होगा तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? मैं तो सीधी बात कहता हूँ। चलिए अब वीडियो में बताइएगा आखिर गलत कौन है, व्यापारी गलत है या एमसीडी गलत है? अपना कमेंट जरूर बताइए। भाई साहब आए, लगता है कुछ लोकतंत्र देश में कुछ विचार रखना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जगमोहन। सर आप मुस्कुरा रहे, लोग रो रहे हैं। नहीं तो गलत हो रहा ना, जो काम कर रहे थे, काम धंधा छोटा मोटा काम धंधा सबका व्यापार करेंगे, काम करेंगे, थोड़ा बहुत काम है। लेकिन एमसीडी कह रही पीडब्ल्यूडी का पूरा रोड गिर लिया था। नहीं एमसीडी कुछ नहीं, रोड कुछ नहीं गिरा, थोड़ा अपने काम करने के लिए थोड़ा बहुत। अगर या तो पहले नोटिस देते कि हमें सामान हटाना चाहिए, ये तो एकदम से एमसीडी जैसे बुलडोजर लेके आ गई, ये तो बहुत गलत कार्रवाई। छोटा मोटा काम है ये, कोई ज्यादा नहीं बड़े, कोई ये तंदूरों का काम, कोई छोटी मोटी मार्केट है, इसमें ऐसी लोगों के ऐसी कहने के आने के आगे जाओ। घंटाघर का रोड देखा आपने? घंटाघर का काम धंधे तो है नहीं है, काम धंधे है नहीं है, काम धंधे है नहीं है, तो ये काम थोड़ा बहुत काम नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे जी? कहाँ जाए भाई साहब? 9 बजे बाजार खुलता था, आज 12 बजे तो हम घर से आते हैं, काम ही नहीं है, क्या करें? देखिए व्यापारी भाई दुख में भी है और एमसीडी लेकिन फुल एक्शन में है। अब देखने वाली बात है एमसीडी जो एक्शन लेती है कहाँ तक लेती है, और व्यापारी भाइयों के लिए दिल्ली सरकार या एमसीडी कोई राहत भी देती है नहीं देती है, देखने वाली बात है। आज की इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट करके
जरूर बताइएगा कि आपके इस बारे में अपने क्या विचार है। क्या एमसीडी सही कर रही है या ये लोग जो कर रहे थे ये गलत है? अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। देखिए कुछ महिलाएं यहाँ बेबस होकर बैठी है, काफी समय से ये तंदूर का काम करती थी। ऐसा बताया जा रहा है कि तंदूर भी ले गए एमसीडी वाले। ये पूछते हैं कि वास्तविकता में बात सच है, आखिर क्या है, पूरी बात बताइए। जी भाई साहब, हम तो राउंड पे रोडते हैं सारे जने, हम कमाते खाते, हमारे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे कमा के? जाओ तो हमारी नौकरी दिलवाओ या फिर हमें कुछ काम दो हमें करने के लिए, या दुकान दिलवाओ हमारे को, हम कहाँ जाएंगे? लेकिन जो ये रोड है पीडब्ल्यूडी का घेर रखा था, ये बात मान हम पटरी पे काम कर रहे हैं ना, पटरी पे करने दो, हम नीचे नहीं लगाएंगे। पटरी पे तो गाड़ी नहीं चलेंगी ना, पटरी पे कर लेंगे। पटरी पर पैदल चलने के लिए इतनी जगह छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इतना परेशान तो ना करें कम से कम। तंदूर कहाँ है? तंदूर ले गए भर के गाड़ी में, तोड़ जाते हैं, वो देखो ना, तोड़ गए, ये तोड़ गए। तंदूर तो कोई चेतावनी दी थी पहले? कोई चेतावनी दी, अचानक आते हैं और ऐसे तोड़ फोड़ करके जाते हैं। क्या आप जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है, आप संतुष्ट हैं उस कार्रवाई से? अब देखते हैं क्या है, हमारे क्या कमा के खाए, हमारे पे नौकरी से हमारे बच्चों को लगवा दो, उठा जाएंगे। अब बच्चे भूखे मर रहे, हमारे आदमी नहीं, हमारे बच्चे नहीं। हमारे को कमाने खाने देंगे, हाँ, जब हमारे को कमाने खाने देंगे जब होएंगे हम। एमसीडी की जो डीसी मैडम है वंदना राव जी, उनसे क्या कहना चाहिए? तो वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए नौकरी लगाएं, हमारे लिए नौकरी लगाएं, बस। सारी विधवाएं हैं हम। जी माता जी, मैं देख रहा हूँ आप बैठे हैं और आप थोड़ा सा नाराज भी है शायद। एमसीडी की इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? जो एमसीडी एक्शन ले रही है वो गलत है? मतलब गलत ले रही है। जो लोग रेडी जो पटरी घेर लेते हैं वो सही है गलत है, ये बताइए। गलत भी है और सही भी है, जब तक भूखे मरेंगे तो भाई साहब क्या करेंगे? ये देखो ना, चलिए एमसीडी जो है तंदूर, यहाँ तंदूर हुआ करते थे मोतियाबाग, ये जो है ना रेलवे कॉलोनी है, ये तंदूर हुआ करते थे और तंदूर पे जो है रोटी बनाई जाती थी। यहाँ पे तंदूरों को फिलहाल यहाँ तोड़ दिया गया। दोस्तों आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एमसीडी एक बड़ा एक्शन ले रही है, कहाँ तक जा रही है, आइए कुछ विजुअल मैं आपको दिखाता हूँ।